अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राणा वसीम। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजपूत। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राजपूत होने के सबूत। यार ये वीडियो ज़रा गौर से सुनिएगा, फिर आपको समझ आएगी। इसकी ज़रा मुश्किल है इसको समझना, गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ये इसमें 10-12 गोते बताई गई हैं जिनका राजपूत होना साबित है। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ज़रगर राजपूत हैं के उन्वान से मुस्लिम राजपूत मरोत में एक मुरसलन शाया हुआ था जिसमें इन्हें राजपूत साबित किया गया था, यानी ज़रगर राजपूत। इसका इक़्तिबास दर्ज झैल है। यानी पहले नंबर पे मसून बेटा सोंत का है और सोंत जट्टी का, यानी ये जट्टी वो जट वाले नहीं, ये एक आदमी का नाम था। जट्टी जयसपाल का, यानी जट्टी जो जयसपाल का बेटा है, और जयसपाल सीनपाल का बेटा है, जो कि तितला ज़िम्मेदार कहलवाते थे अपने दौर में। वो भी सीनपाल का बेटा है। सीनपाल गिल्लों में से है। यानी एक आदमी ने मुझे कमेंट किया था, उसने पूछा था गिल भी राजपूत हैं, तो गिल चौहान राजपूतों में से हैं और चौहानों का राजपूत होना साबित है। यानी इससे ये भी साबित हो गया कि गिल राजपूतों में से हैं। बाकी मैं इस पे गिलों पे इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ऊपर बाकायदा यानी किताब से सबूत दे के लगाऊंगा। बहुत सारे लोगों को एतराज़ हो जाता है कि गिल तो जट हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। तो वीडियो दूसरे नंबर पे है सिद्योड़ा बेटा है तंग का और तंग बेटा है तूर का, और तूरों का राजपूत होना साबित है, यानी तूर राजपूत। और तीसरे नंबर पर आते हैं बेड़ा सिरवान ज़िम्मेदारों में से है। सिरवान भट्टी राजपूतों में से है, जो सोरम बेटा सद्दू राजा का है, और सद्दू राजा पेड़पा का बड़ा बेटा था, और राजा पेड़पा राजा जोंदरू का बेटा था, और राजा जोंदरू की उच्च औलाद ज़िम्मेदार कहलाती है, यानी उचली, और निचली पेशा ज़रगिरी करते हैं। जो राजा जोंदरू का बेड़ा ज़रगिरी पेशा करता है। तो वो ऐसे हो जाता है कि एक बाप से उचली निचली औलाद ऐसे होती है जैसे एक शादी ख़ानदान में हो गई और जो ख़ानदानी बीवी है उसकी औलाद ऊंची औलाद कहलाती है, और जो बाहर शादी हो गई उसकी औलाद निचली ज़ात कहलवाती है। ये उचली निचली का फ़र्क ये होता है। और उसके बाद आता है 4 नंबर पर डेले तितले ज़िम्मेदारों में से हैं और तितले जयसपाल राजपूतों में से हैं। यहाँ ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जयसपालों की दी गई है। ये जयसपाल बाद में से वो चौहान राजपूतों में से हैं। उसके बाद आती है 5वें नंबर लद्दू गम आन ज़िम्मेदारों में से है, यानी गुम्मन देवड़ा राजपूतों में से। जो पढ़ने में थोड़ी गलती होगी, देवड़ा नहीं पवाड़ राजपूतों में से हैं और पवाड़ों का राजपूत होना साबित है। उसके बाद है धने डाहुलवान ज़िम्मेदारों में से हैं, यानी डोहलवान जयसपाल राजपूतों में से हैं और जयसपाल चौहानों में से। जो सूरजवंशी हैं, यानी चौहानों का आपको पता होगा, चौहान सूर्यवंशी सूरजवंशी कहलवाते हैं, यानी जो आग से पैदा हुए। अगर सूरजवंशियों का अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है, उसे चौहानों पे जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें जाकर देख लें कि ये सूरजवंशी कैसे हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं 7वें नंबर पर कंढे दहाड़ियों वाल जयसपाल राजपूतों में से हैं, जो कि सूरजवंशी ख़ानदान से हैं। इसके बाद 8वें नंबर आता है
गिल ज़मींदारों में से हैं, यानी गिल जयसपाल राजपूतों में से हैं, सूरजवंशी ख़ानदान से हैं। यानी जयसपाल वह मैंने आगे बताया कि वो चौहानों में से हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर हैं बाकड़ी, जो ज़रगिरी पेशा करते हैं। वो बाकड़ी राजपूतों में से होकर पोवाड़ राजपूतों में से हैं। बाकड़ी पे मेरी वीडियो डिटेल एक पड़ी है नेट पे। तो व्यूज़ इसके बाद 10वें नंबर पर गोत आती है शंग। शंग घुम्मन जाटों में से और घुम्मन चौहान राजपूतों में से, यानी घुम्मन जाटू में से और घुम्मन चौहान राजपूतों में से हैं। यानी व्यूज़ ये वो जाटू नहीं है जो आप समझ रहे हैं जाट, ये एक राजा जाटू था। ये उस राजा जाटू की बात हो रही है यहाँ पे। तो व्यूज़ इसके बाद आते हैं 11वें नंबर पर पड्डे, पूमारों में से है और पूपा रॉय और पडरा दोनों जयसपाल राजा के बेटे और आपस में सगे भाई थे। जयसपाल भटियों में से है, यादव वंश, यानी वो जो पीछे जयसपाल है वो और जयसपाल है, वो चौहान राजपूतों में से है। ये जयसपाल है, ये भट्टी राजपूतों में से है, राजा जयसपाल। इसके बाद 12वें नंबर पर आता है बड़ो, वरिया ज़मींदारों में से और वरिया जयसपाल राजपूतों में से हैं। तो इसके बाद आते हैं आशट या अछट, हिंदोल में से हैं, हिंदोल भट्टी राजपूतों में से हैं और ये यादव वंशी हैं। इसके बाद आता है रोडे, मैसूरों में से हैं, मैसूर भट्टियों में से हैं और ये भी यादव इनका वंश है, यानी यादव वंशी। तो फिर ये भट्टी राजपूतों को कुछ लोग यादव वंशी लिखते हैं और कुछ लोग इन्हें चंद्रवंशी लिखते हैं। ये यानी मुसन्निफ़ीन का आपस में थोड़ा सा शायद इस पर इख्तलाफ है। तो व्यूज़ ये थी हमारे आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। यानी इस वीडियो में जो झैली गोतें थी ना, उनको मशहूर गोतों के साथ मिलाया गया है ताकि उसमें जो लोगों को शक है वो शक ना रहे। तो व्यूज़ आज की हमारी वीडियो इख्तिताम पर पहुंचती है। इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।